षष्ठ स्कंद। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया। अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ऐसा मार्ग बतलाइए कि जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में जाना ही न पड़े। आपने प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु इन नरक लोकों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही न हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही न हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना, इच्छा का तो नाश नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट न हो पाए तो क्या करें? प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट न हो पाए तो क्या करें? कुछ ऐसा मार्ग बतलाइए कि पाप करने की वासना ही न रहे। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, मन का लेश मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। मन को कहीं एकाध बार भी छुट्टी मिलेगी तो वह फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को प्राणार्पण करता है, उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तप, मन और इंद्रियों की एकाग्रता। तप माने मन और इंद्रियों की एकाग्रता। ब्रह्मचर्य। सम माने मन का नियम। दम, बाह्य इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता। दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदि ये पाप की वासना आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। तप, मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता। ब्रह्मचर्य, सम, मन का नियम। दम, बाह्य इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता। दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, न यथा भगवान राजन पुएत तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राणस्त पुरुष निषेवया। भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भगवत भक्तों की सेवा करने से
पापी जनों की ऐसी बुद्धि तपश्चर्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भगवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी बुद्धि तपश्चर्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है वैसा श्रम दम तप आदि से नहीं हो सकता। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है वैसा श्रम दम तप आदि से नहीं हो सकता। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना नहीं जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है और जो प्रति श्वास नारायण मंत्र का जप करता है उसको पाप कभी छूता तक नहीं है। जो अपना प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है उसकी पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती। प्राणार्पण का अर्थ है प्राण से श्वास से ईश्वर के नाम का जप करना। प्राणार्पण का अर्थ है प्राण से श्वास से ईश्वर के नाम का जप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखो। सतत प्रतिश्वास भागवत स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, माम मनुस्मर युद्धश्च। प्रथम भगवान का स्मरण करो और फिर सारे सांसारिक कार्य। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। अज्ञान में ये वासना का जन्म है। अज्ञान में से वासना का जन्म है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वासना विनष्ट होती है। ईश्वर आनंद रूप है और संसार दुख रूप, ऐसा अनुभव होने के बाद वासना नष्ट होती है। ईश्वर आनंद रूप है और संसार दुख रूप, ऐसा अनुभव होने के बाद वासना नष्ट होती है। वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने पर ज्ञान होता है। ज्ञान से ज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का भी नाश नहीं होता, और जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक पाप का होना भी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों की ओर जाने से रोकते हैं। किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो पाता। इंद्रिय को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश होता है। प्रत्येक इंद्रिय को परमात्मा की दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है तो आँखों को भगवत रूप में स्थिर करो। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण है। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखो तो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। तीसरा नाम प्रकरण गुण कीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन सकता। चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान
किए बिना काम नहीं बन सकता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं: ध्यान, अर्चन और नाम। इन तीनों साधनों के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो। नरक में जाना न पड़े, इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए शक्य न हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए शक्य न हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोए बिना वासना नष्ट नहीं होती। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है। वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती हैं। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन 3 साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल लक्ष्मी। गीता जी ने भी कहा है, दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल है लक्ष्मी। गीता जी में भी कहा है, ना हम वैदर्न तपसा न दाने न च इजया। वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता न हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता न हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक की नौका सा है। ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक की नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करो। इस कलिकाल में और तो कुछ हो नहीं सकता, अतः नाम स्मरण का ही आसरा लेना चाहिए। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकटेगा। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नामाश्रय लेने वाले का एक न एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नामाश्रय लेने वाले का एक न एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा।
सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते से राम ध्वनि होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है, पाप जीभ को पकड़े रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। यूँ तो यह दिखता है अतिशय सुलभ, पर है बहुत ही कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल तक ब्रह्मनिष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। अंतकाल तक ब्रह्मनिष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। अंतकाल तक ब्रह्म निष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के बिना सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तैरे नहीं। एक बार रामचंद्र जी के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था। मैं भी तो देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं या नहीं। यह सोच कर कोई भी जान न पाए इस तरह से समुद्र के किनारे पर आए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे तो सबके सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैरे थे। हनुमान जी यह कौतुक वहीं कहीं छिप कर देख रहे थे। श्री रामचंद्र को जब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब आज स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक ही है। जिसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दें, तिरस्कृत करें, उसे भला कौन तैरा सकता है? जिसे रामचंद्र जी फेंक दें, जिसका वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वह कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उन पर श्री राम आपका नाम लिखा गया था, अतः वे तैर गए। जो व्यक्ति आपके नाम में है, जो शक्ति आपके नाम में है, वह आपके हाथों में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार किया। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें, तुलसीदास जी को सुनिए। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाव कुभाव अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस्तसहूँ। जब तो जनाबाई ने किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था
जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक से ही होते हैं, ये तेरे हैं, यह कैसे जाना जा सकता है? जनाबाई ने कहा, यह तो बड़ी आसान बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें से विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वे मेरे ही हैं। जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से विट्ठल के नाम का जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से विट्ठल के नाम की ध्वनि सुनी तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं तुम ही हो, नामदेव मैं नहीं तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल के नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में से भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है, केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है, केवल पढ़ने वाले से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से प्राप्त होता था। चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता था। जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता था। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कलिकाल में इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है और समझने के बाद उसका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्राह्य नहीं होता। अतः इस सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया है वह अजामिल है। जो माया से एक रूप हो गया है वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरें और हाथ स्वच्छ रहे, यह संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है।
माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उसका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में भी तो नहीं लेता। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में भी तो नहीं लेता। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बच निकलना है और ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो आवश्यक है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही दो रूप हैं, परंतु ऐसा करो कि इन दोनों में मन न फंसे। चाहे शरीर से पाप करो, पर मन से दंड तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, फिर तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है, उसका मन माया जी की ओर से हट जाता है। माया की ओर से हट जाता है, उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीव यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेत्ता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन का तो क्या होता होगा। कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखी ही जाए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है, वह अब तुम्हारा भी क्यों न बिगड़े। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्यों न बिगड़े। पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आँख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा और नाम भी। रावण की आँखें दुष्ट थीं, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं, आँखों के द्वारा ही आते हैं। आँखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है। काम को आँखों में आने नहीं दोगे तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं, किंतु आँख और मन से ही अधिक पाप करता है। मनुष्य शरीर से नहीं, किंतु आँख और मन से ही अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आँखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आँखों में राम को रखोगे तो वह काम नहीं आ पाएगा। आँखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामांध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं, तो उसने अन्न दान किया। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध किया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है।
उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधु जन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है, मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता और कुछ मांगो तो दूंगा। वेश्या सगर्भा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता ही है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने की उसे आदत सी हो गई। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आ धमके। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आ धमके। मृत्यु काल समीप आ गया। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में यह जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी अंतिम संतति में विशेष फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी अंतिम संतति में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहाँ विष्णुदूत आ पहुँचे। उन्होंने यमदूतों से कहा कि अजामिल को वे छोड़ दें। यमदूतों ने कहा, अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः यह जीने के लिए अपात्र है। विष्णुदूतों ने कहा, यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इस कारण इसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अब भी शेष है। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णुदूतों ने कहा, उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने भी पैर पड़ जाए तो भी जलन होती ही है। इसी प्रकार अनजाने भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता ही है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने भी भगवान के नाम का उच्चार तो हो ही गया। साकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघर विदु पतितः स्खलितो भग्न संदष्टप्त आहत हरि रिक्त वसेना पुनान नारहत
यातना। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहार से, तान के आलाप के समय किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर के फिसलते समय, अंग भंग होते समय, तापाज के दाह पर, चोट लगने पर, यानी कैसी भी विवशतावश भगवान के नाम का हरि हरि शब्द का उच्चारण करता है, वह नरक की यातना का पात्र नहीं रह पाता। गिर जाने पर चाहे कितनी ही हानि हो, पर हाय हाय मत करो, हरि हरि करो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लगती हैं, पर हाय हाय करने से अब होगा ही क्या, हरि हरि बोलो। अनजाने में भी हरि हरि करने पर यज्ञ का फल तो मिलेगा ही, अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुति कौन देता है। हाय नहीं, हरि कहो। ऐसा करने से अनजाने ही भगवान का स्मरण होगा और जप होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मृतात्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृतात्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से उसका फल मृतात्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हुआ। अपमृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु तो सत्कर्म से टाला जा सकता। अपमृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई। अजामिल बिछौने में सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। सब सुनकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद से वह सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से तो अतिशय पापी का जीवन भी बदल जाता है। वह सुधरता है और इसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। अतः किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो। पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप चल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त की शुद्धि करता है। उसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा। जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। विशिष्ट मान ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सद्गति मिली। नाम में निष्ठा रखने का यह फल था। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन को पवित्र बना दिया। जीव को समझाने से वह सुधरेगी। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। वह व्यर्थ का भाषण भी अधिक करती है, निरर्थक बकबक करती रहती है। भगवान का नाम तो कभी लेती नहीं है। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वालों को यह लोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है।